हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्रदर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट इंटरव्यू वर्बल एंड नॉन वर्बल। फ्रेंड, ये बेसिकली टॉपिक आज की डेट में DMRC और NMRC में SCYTO के इंटरव्यू के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, क्योंकि इस समय DMRC में SCYTO का इंटरव्यू होने जा रहा है 22 तारीख से। और कुछ फ्रेंड्स लोगों ने बोला था कि इंटरव्यू के लिए सर कुछ बताइए, तो ये वीडियो उनके लिए है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होते जाएंगे उसमें भी इंटरव्यू फेस है, ठीक है, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू बेसिकली इंटरव्यूअर का मीन्स क्या होता है और एम्प्लॉयर्स जो होता है, ठीक है, जैसे DMRC है उसका बेसिकली इंटरव्यू लेने का गोल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इंटरव्यू का बेसिक मकसद क्या होता है तब तक हम उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बेसिकली जॉब इंटरव्यू इज़ ए प्रोफेशनल कन्वर्सेशन बिटवीन ए पोटेंशियल एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉयर। कंडक्टिंग इंटरव्यू अलाउ एम्प्लॉयर्स टू आइडेंटिफाई द स्किल दैट दे नीड इन देयर कंपनी। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, वो अपनी कंपनी में एक ऐसे पर्सन्स को आइडेंटिफाई करके लेना चाहता है, ऐसे पर्सन्स को लेना चाहता है जो उस एम्प्लॉय की स्किल, ठीक है, जो भी उसकी जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उसकी स्किल उस एम्प्लॉयर के कंपनीज़ के, ठीक है, जो काम से है उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पर्सन्स को ही लिया जाता है। दूसरी बात करते हैं, वेल प्लान इंटरव्यूज typically use a standard set of questions to assess things such as interpersonal skill, communication skill and job knowledge. ठीक है, the employer seeks to determine the suitability of the prospective employees for the job. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इस लाइन का मतलब समझिए। ठीक है, आप लोग DMRC का SCYTO का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू देने से पहले ये पता होना चाहिए कि DMRC के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद SCYTO का प्रोफेशन क्या होता है, ठीक है, आफ्टर 5 या 10 ईयर्स बाद आप किस पोस्ट के लिए पहुंचेंगे, ठीक है, कितने टाइम आवर्स का वर्क शेड्यूल होता है, क्योंकि वहां पे आपको माइंड सेटअप किया जाएगा कि भाई बहुत ख़राब काम है, ठीक है, आप एक ड्राइवर बन के रह जाओगे या जो भी है, इस तरीके से आपको डिमोनेटाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिमोनेटाइज नहीं होना होगा आपको वहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी स्किल और आपके जो आप पढ़ के गए हो, अगर आपको सब चीज़ पता होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी कॉन्फिडेंट होकर सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई दे पाएंगे। द एम्प्लॉयर सीक्स टू डिटरमाइन द suitability ऑफ द prospective employees फॉर द जॉब while the employees try to learn more about the position and company while also impressive the employer. You must be able to effectively communicate your skill to a potential employer if you hope to have a chance of getting hired. ठीक है फ्रेंड, तो आपको बस वेल कम्युनिकेशन शो करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए फ्रेंड, इंटरव्यू में जो फोकस पॉइंट होते हैं वो देखिए क्या होता है। 2 तरीके से इंटरव्यू होता है, एक होता है वर्बल और एक नॉन वर्बल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब वहाँ पे मार्किंग की जाती है तो आपकी जो वर्बल नॉलेज है, ठीक है, जो आपकी नॉलेज की बात की जाए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के रिप्लाई के दिए जो आप देंगे, ठीक है, जो बताएंगे आप मुँह से बोल के, ठीक है, तो इस चीज़ के केवल 35% मार्क्स ही होते हैं। ठीक है, बाकी का जो होता है वो आपके जब आप पहले एंट्री करते हैं, ठीक है, जैसे आप डोर ओपन करते हैं, मे आई कम इन सर बोलते हैं, ठीक है, आपकी पहली स्पीच टोन से पता चल जाएगा, टोन ऑफ वॉइस क्या है आपकी, पर्सन्स को पता चल जाता है, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठा होता है वो समझ जाता है कि ये कैसा पर्सन्स है। ठीक है, जब आप एंटर करते हैं तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, उस चीज़ को वो भाप लेते हैं। जब आप क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस समय आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, ठीक है, इसी तरीके आपके मूवमेंट क्या हैं, ठीक है, आप चल के जब आते हैं आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप आई कांटेक्ट कैसा बना पा रहे हैं, ठीक है, गेस्चर आपका कैसा है, पोस्चर कैसा है। ठीक है, तो नॉन वर्बल्स के ही आपको मार्क्स इतने में से ही मिल जाते हैं, बाकी जो रहता है वो 35% मार्क्स वो वर्बल का होता है। देखिए फ्रेंड, कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो उस चीज़ में कुछ नहीं होता है, ठीक है, पर्सन्स को बेसिक्स नॉलेज चेक की जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि पर्सन आखिर है कैसा। ठीक है, तो आपको जस्ट आज मैंने नॉन वर्बल टाइप का यहाँ रखा है, ठीक है, टॉपिक। उसके बाद 1-2 दिन में मैं आपको वर्बल्स का भी अपलोड करके दे दूँगा आपको। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए, इंटरव्यू कैन बी गिवन
सॉरी यहाँ पे गिव हो गया है, गिवन इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, आप इंटरव्यू को हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में आप सूटेबल हैं, आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप उस लैंग्वेज में दीजिए। ठीक है, अगर आपकी हिंदी बहुत सही है तो आप हिंदी में दीजिए, आप इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन सामने से पुटअप हिंदी में हो रहा है और आप इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता है, और ऐसे ही अगर इंग्लिश में पुटअप हो रहा है और हिंदी में दे रहे हो तो थोड़ा सा ऑड है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अगर सामने वाला पर्सन इंग्लिश में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इस पे ध्यान ना देके कि वो किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, और आप दूसरी लैंग्वेज जो आप कंफर्टेबल हैं जिसमें आप यदि उसमें आंसर दे रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा बोल रहे हो, आप हिंदी में कितना अच्छा बोल रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आए, आपके एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। अब बात करते हैं इंटरव्यू फेस। जैसा कि इंटरव्यू जो नॉन वर्बल होता है, ठीक है, उसमें 3 फेज, बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो हमें 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमें क्या क्या पोस्चर बना के रखना चाहिए, क्योंकि 65% जो मार्क्स होते हैं वो आपको इसी बेसिस पे ही मिलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, बिफोर इंटरव्यू क्या होता है कि आप पहले से रिसर्च कर लीजिए कंपनी के बारे में। ठीक है, पूरी नॉलेज ले लीजिए। ठीक है, ऑल करंट इशू DMRC के बारे में, अभी जैसे हाइक हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में आप नॉलेज रखिए कि उसे कहते हैं कि क्या क्या हाइक हुआ है, नेक्स्ट हाइक कब होगा, अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके की न्यूज़ भी आप रखिए, क्योंकि आप DMRC के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो इतना तो आपको आना चाहिए। कोई भी कंपनी तभी किसी पर्सन को लेती है जब उसे उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो। ठीक है, नीटली अरेंज एंड कैरी योर पेपर लाइक CV। ठीक है, आप चाहें CV अपना बना के रख सकते हैं, वैसे वहाँ CV की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जब क्या होता है कि जब आपको उसे कहते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, तो आपसे एक फ़ोटोकॉपी ली जाती है और आपके जो भी फॉर्म होता है उसके साथ पंचअप करके वहाँ दे दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं और उसे कहते हैं आप बहुत अच्छी कंपनीज में वर्क किया हुआ है, तो आप मोस्ट प्रेफर CV कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। आपके जो जॉब एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, आप उसको भी लगाइए। ठीक है, तो उसी से पूछे जाएंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। ठीक है, दिस मे यू लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, कॉम और ब्रश योर हेयर एंड कट योर नेल्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंकी टाइप बन के चले गए आप। ठीक है, आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए। ठीक है, ड्रेस अप्रोप्रिएटली एंड अवॉइड ब्राइट एंड डार्क कलर्स। ठीक है, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, एकदम शर्ट पैंट, गर्मी का टाइम है, कोट मत पहन के आइएगा। ठीक है, ऑड फील होगा आपको जब आप इंटरव्यू देंगे। ठीक है, जस्ट शर्ट एंड पैंट। अगर आपको लगता है कि टाई लगा सकते हैं तो टाई भी लगाइए। ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक लगेगा। गेट अ प्रोफेशनल हेयर कट और ट्रिम। अगर आपके बाल काफ़ी बड़े हैं तो आप उसको पहले ट्रिम करा लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो वो फॉर्मल में शर्ट पैंट पहन सकती हैं, साड़ी पहन सकती है, सलवार सूट विथ पॉलिश, लोअर टू मीडियम हील ड्रेस शूज़। ठीक है, लेडीज़ के मामले में ये होता है कि वो शूज़ या सैंडल पहनती है वो बहुत हाई हील की पहनती हैं। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा कि हाई हील की सैंडल ना पहन के आएँ। ठीक है, लो से मीडियम हील की सैंडल ही पहने। एंड मिनिमम ज्वेलरी, आपको वहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि मैं सोनी का पहनती हूँ या मैं हीरे का पहनती हूँ। आपको जस्ट शो करना है कि मैं उसे कहते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, मेरे अंदर की जो नॉलेज है वो आपको शो करने आई हूँ। ठीक है, स्टाइल योर हेयर प्रॉपरली। ठीक है, अवॉइड वेयरिंग फैंसी ज्वेलरी, डार्क कलर लिपस्टिक एंड ओवर मेकअप एज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर इंटरव्यू इन मोस्ट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सी कंपनीज भी नहीं करती, इवन DMRC भी ये सजेस्ट करती है कि जितना आप नॉर्मल और फॉर्मल दिखोगे उतना ही आपके लिए भी बेटर होगा। ठीक है, बात करते हैं बिफोर इंटरव्यू के 2 इस तरीके से। इंटरव्यू से पहले हर हालत में पहुंच जाइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसे पंचअप करके वहाँ पे इंटरव्यूअर तक पहुँचा दिया जाता है। आपको ये नहीं करना है कि जब इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है, उस टाइम पे आप
उसे कहते हैं वहाँ पहुँचें, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला जाए कि बैठिए यहाँ पे आके, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच गए हैं और आपसे बोला जाए कि आप वहाँ पे जाके बैठिए तो आप पानी पीने जा रहे हैं, कभी वॉशरूम जा रहे हैं, ठीक है। ये सब काम पहले कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट आप वहाँ पे जहाँ बोला जा रहा है बैठिए, उसका मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट आपका ही नंबर है, ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा। डोंट ब्रिंग अनइनवाइटेड गेस्ट लाइक फैमिली, फ्रेंड्स और वैसे भी मतलब आप अगर कोई गेस्ट लेके भी आते हैं, पर्सन्स को लेके भी आते हैं, तो वैसे भी एंट्री नहीं करने देते, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ना लेके आएँ, ठीक है। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा कि मान लीजिए आप फैमिली में से किसी फादर मदर्स को लेके आए तो आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन रहेगा कि आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, तो इस तरीके से आप ना कीजिएगा, ठीक है। सेल फ़ोन, ठीक है, सेल फ़ोन का आप बहुत ध्यान रखिए। वाइब्रेशन पे रखते हैं पर्सन्स, ठीक है, आपको वाइब्रेशन पे नहीं रखना है, सीधा स्विच ऑफ करके रखिएगा सेल फ़ोन को, क्योंकि वाइब्रेट हो गया आपका ध्यान उस तरफ गया और आपके मार्क्स कटे, ठीक है। 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है, किस्मत बदल देता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूज़ अंडर डिओड्रेंट टू अवॉइड बॉडी ऑर्डर वैन इंटरव्यू, ठीक है। एक इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पोत के मत आइएगा, ठीक है। पूरी बॉडी पे एकदम गैस की तरह पूरा लगाए आते हैं, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को, ठीक है। मैं भी जब इंटरव्यू देने जाता था और अब भी देता हूँ, तो इसमें देखा है मैंने कि पर्सन्स और मोस्टली लेडीज़ का देखा है कि काफ़ी हाई उसमें डिओड्रेंट लगा के आती हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब कम कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू आपके लेंगे थोड़े से बुजुर्ग टाइप के होंगे, ठीक है, वो इतने हैंडसम पर्सन्स नहीं होते हैं कि उसे कहते हैं आप उन्हें वहाँ शो करें, ठीक है। डोंट यूज़ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और डिओड्रेंट एज वेल एज योर इंटरव्यूअर माइट नॉट लाइक योर चॉइस एंड गेट्स इरिटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग इंटरव्यू स्माइल जेंटली ए बिट एज इट शो डैट यू आर हैप्पी एंड इंटरेस्टेड टू गिव इंटरव्यू, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि पूरी बत्ती सी चमका दें, ठीक है। जस्ट लुक लाइक फॉर्मल, हैप्पी दिखना चाहिए कि आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं, ठीक है, कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करने आए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। विश गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है, जो भी आपका टाइम हो उस टाइम पे जब आप एंट्री कर दें, पहले आप ध्यान रखिएगा जब भी एंट्री करते हैं मे आई कम इन सर बोल के या मैडम बोल के एंट्री कीजिए, ठीक है। सीट को ऐसा नहीं है कि आप बेंच को उसको खींच लें, जब तक आपसे बोला ना जाए ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। यू मे ऑफर ए हैंडशेक एंड से समथिंग लाइक, ठीक है, बहुत सी कंपनीज में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिट ओनली व्हेन इंटरव्यू आस्क यू टू सिट, ठीक है। आप तभी बैठिएगा जब पर्सन्स वहाँ का जो इंटरव्यू है आपसे बैठने के लिए बोल दें। जब आप बैठ जाएँ तो आप वहाँ पे थैंक यू बोलिए उन्हें, ठीक है। अगर वो आपको बैठने के लिए ना बोलें तो आप बिल्कुल भी मत बैठिएगा, आप पूछ लीजिएगा कैन आई सिट, तो इससे भी आपका वो बता देंगे कि आपको बैठना है या नहीं बैठना है, ठीक है। अगर वो कह देंगे कि नहीं आप खड़े होकर इंटरव्यू दीजिए तो आपको खड़े होकर इंटरव्यू देना है, ठीक है। सिट विद गुड पोस्चर विद हैंड्स फोल्डेड टू योर लैप एज दिस इंडिकेट गुड मैनर्स, ठीक है। और आप जो आपके जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, आप अपनी गोद में रखिए, ठीक है, या अपने पैर के पास रखिए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो आप डेस्क होती है उसके ऊपर रख दें। अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म ओवर योर चेस्ट एज इट डेमोस्ट्रेट अ क्लोज माइंड, ठीक है। फ्री होकर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, ठीक है। अवॉइड स्टेयरिंग एज यू माइट मेक द इंटरव्यू अनकम्फर्टेबल। देखिए फ्रेंड, ये आई कांटेक्ट का बहुत विशेष ध्यान रखिए, इसके पर्टिकुलर मार्क्स होते हैं। वहाँ पे 5 लोगों का पैनल होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है उसके साथ आप अपने आई कांटेक्ट को रखिए, साथ के साथ जो पर्सन आपको देख रहा है उस तरफ भी थोड़ा सा निगाह मार दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप केवल जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्क्स उन्हें सभी को देने होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा निगाह आप दूसरे पर्सन पे भी दीजिए और बाकी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी आप अपने मेंटेन रखिए आई कांटेक्ट, ठीक है। मेंटेनिंग लो लेवल ऑफ आई कांटेक्ट इंडिकेट दैट यू आर लाइंग एंड लैकिंग। आप नीचे निगाह कर देंगे या ऊपर नीचे देखते रहेंगे तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूरिंग इंटरव्यू स्पीक नॉर्मली बट विद अ बिट हायर एनर्जी टू शो योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप इतनी एनर्जी दिखाइए कि पर्सन्स को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप इस तरीके से बोले कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखे, झूठ नहीं दिखे आपका,
ठीक है। अवॉइड थिंकिंग वाइल स्पीकिंग एज इट शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आता है तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप सोचने बैठ जाएं, ठीक है। जस्ट बोल दीजिए कि सर पार्डन सर, या फिर बोल दीजिए कि सर मतलब कि आई जस्ट स्किप माई माइंड, ठीक है, मेरे अभी दिमाग के अंदर था लेकिन जस्ट निकल गया, ठीक है। डू प्रिपरेशन अबाउट द कंपनी एंड जॉब प्रोफाइल बिफोर इंटरव्यू एज इट हेल्प्स यू टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आफ्टर इंटरव्यू। अब क्या होता है, पर्सन जब इंटरव्यू दे देता है, ठीक है, तो बड़ा हैप्पी होकर निकलता है या सैड होकर निकलता है। गलती से भी ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है। आपको जब इंटरव्यू देने गए जैसा आपका फेस था, ठीक है, वैसा ही फेस आपको आफ्टर इंटरव्यू रखना है, ठीक है। आपको जस्ट थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर वो आपको हैंड शेकअप के लिए बोलें तो आप हैंड शेकअप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस जस्ट विश गुड डे, ठीक है, गुड डे सर एंड मैडम, ठीक है। आपको फिर जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो जस्ट गुड डे सर एंड गुड डे मैडम बोल के वहाँ से निकल लिए, ठीक है। आफ्टर दिस जस्ट वार्मली ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर, ठीक है। डोर को बहुत आराम से खोलिए, आराम से बंद कीजिए, क्योंकि आपके डोर के खोलने और बंद करने से उन्हें शो हो जाता है कि आपका अब कैसा नेचर हो गया है, ठीक है। नेवर शो योर रिएक्शन आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। कभी भी अपने रिएक्शन को मत शो करना, ठीक है। जैसे आए थे वैसे ही जाना, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में क्वेरी, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आपकी कोई क्वेरी हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस क्वेरी को लिखिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डालेंगे वो वर्बल पार्ट को डालेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो बहुत ही कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।